नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। मैं हूं राहुल। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं हिंदी में क्रैश कोर्स, ये आपके लिए जेल प्रहरी और एमपी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे शब्द के भेद, जानेंगे शब्द के भेद कितने प्रकार के होते हैं। और जो भी स्टूडेंट जो नए हैं इस चैनल में, वे ज़रूर सब्सक्राइब करें स्टडी पॉइंट को और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपको जैसे ही हम वीडियो डालते हैं वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों, शब्द के भेद। शब्द क्या कहलाता है दोस्तों? एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जैसे सोहन, खीर, मीरा, खेलता, शतरंज, ये इत्यादि दो शब्द है, ये किससे मिलकर बने? वर्णों से मिलकर बने। ठीक है, अतः कहा। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट पहला, शब्द जो है वर्णों के मेल से बनते। देखे जैसे हमने मीरा, ठीक है, किस किस वर्ण से मिलकर बना है? मी धन रा बना है। तो क्या होगा? ये शब्द जो है वर्णों के मेल से मिलकर बनता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, शब्द जो है इसका जो वर्गीकरण हुआ है वो 4 प्रकार से हुआ दोस्तों। पहला हुआ है उत्पत्ति के आधार पर। जो शब्द है ये हुआ पहले उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, दूसरा हुआ है व्युत्पत्ति के आधार पर। देखो अलग अलग है दोस्तों, ठीक है, उत्पत्ति और ये व्युत्पत्ति है। ठीक है, तीसरा हुआ है रूप के आधार पर और चौथा हुआ है अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो जो उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन सा हुआ है? 5 प्रकार से हुआ है। शब्द का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार से हुआ है। कौन कौन सा हुआ है? पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, आप नोट कीजिएगा। तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज। ठीक है, और पांचवा है संकर। समझ आएगा दोस्तों? उत्पत्ति के आधार पर शब्द की रचना 5 प्रकार से हुई है। अब देखते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार से हुई है? 3 प्रकार से हुई है। कौन कौन सी हुई है? एक है रूढ़, सेकंड है योग रूढ़, और थर्ड है यौगिक। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार जो शब्द की उत्पत्ति है, तीसरा प्रकार है रूप। रूप 2 प्रकार से होता है, एक है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। और चौथा जो है शब्द का आधार है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो है ये 4 प्रकार से होता है। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द। ठीक है दोस्तों, विलोम शब्द हम अब पढ़ते हैं डिटेल में। ठीक है, पहला हम पढ़ते हैं स्रोत के या उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, इसे उत्पत्ति या स्रोत भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया अभी कितने प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द। ये होते हैं 5 प्रकार से। एक होता है तत्सम, तद्भव, विदेशज, देशज और संकर। ठीक है, पहले पढ़ते हैं हम तद्भव। तत्सम पढ़ते पहले। मतलब क्या होता है? वे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं और बिना किसी परिवर्तन से अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब दोस्तों, हम प्राचीन काल में जाए
तो वहाँ पर संस्कृत भाषा बोली जाती थी, ठीक है। वैसे का वैसे ही अभी जो बोला जाता है उसे हम तत्सम कहते हैं, ठीक है। वैसे का वैसे ही शब्द को हम जब बोलते हैं तो उसे तत्सम कहते हैं। और तद्भव क्या होता है? वे संस्कृत के शब्द हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। मतलब जैसे प्राचीन काल में संस्कृत बोला जाता था, उसी को रिप्लेस करके आजकल जो हिंदी बोली जाती है उसे हम तद्भव कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों तत्सम और तद्भव का। जैसे ये हो गया तत्सम, क्या हो गया? अग्नि क्या है? तत्सम। मतलब प्राचीन समय में कही जाती थी कि नहीं, अग्नि क्या है? तत्सम शब्द है। और आग जो वर्तमान में कही जाती है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? तद्भव। समझ आया दोस्तों? तत्सम किसे कहेंगे हम और तद्भव किसे कहेंगे? जो तत्सम है पहले के समान प्राचीन काल में संस्कृत भाषा का उपयोग किया जाता था, उसी के समान जो शब्द है पहले कहा जाता था अग्नि, और आजकल हो गया ये आग। तो पहले जो कहा जाता था उसे कहेंगे हम संस्कृत भाषा में, जो पहले कहा जाता था उसे तत्सम कहेंगे, और वर्तमान में जो कहा जाता है अग्नि को आग, इसको बोलेंगे तद्भव। नेक्स्ट वैसे देख लेते हैं हम अश्रु। अश्रु जो है ये तत्सम शब्द है, और आंसू जो है ये तद्भव शब्द है, ठीक है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आता है कि हिंदी में शब्दों के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं? तो आपको सीधा बताना पड़ेगा उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के हैं शब्द। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार से होते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है आपको दोस्तों। आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। और तत्सम तद्भव से भी आता है कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तत्सम है, तद्भव है, ठीक है। हम जब आगे क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आने लगे। जैसे पितृ, यह है तत्सम, ठीक है। और पिता ये वर्तमान में कहा जाता है, इसे यह है तद्भव। जैसे ही सूर्य को सूरज कहा जाता है, ठीक है, सूर्य क्या है? तत्सम शब्द है, और सूरज जो है तद्भव शब्द है, ठीक है दोस्तों। अभी क्या पढ़े हमने? उत्पत्ति के आधार पर अभी 2 चीज़ पढ़ ली हमने, एक तत्सम और एक तद्भव। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम देशज, ठीक है। देशज क्या होता है? वे शब्द साधारण बोलचाल की भाषा में प्रचलित है, संस्कृत या अन्य भाषा से नहीं बल्कि भारत में ही प्रचलित अन्य बोलियों से लिए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लोटा, देसी भाषा का शब्द है लोटा, आम बोलचाल में बोलते हैं दोस्तों लोटा। तो ये कौन सा शब्द आ जाएगा? देशज। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे जूता, ये भी क्या है? हमारे भारत का वर्ड है जूता, ये भी देशज शब्द है। खिड़की भी देशज शब्द है। झाड़ू, डिबिया, घोंसला और इत्यादि क्या है? देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे पगड़ी, थैला, ये जो शब्द है ये शब्द देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेगा जैसे लोटा किस शब्द के अंतर्गत आता है? ऑप्शन देगा आपको तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो आपको आंसर क्या लगा देना दोस्तों? देशज। लोटा किस शब्द का? ठीक है, ये किसका है? देशज शब्द का उदाहरण है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं विदेशज। मतलब वे शब्द जो सीधा सीधा विदेशी भाषा से लिया गया है। जैसे कौन कौन सी भाषा है? अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, फ्रांसीसी, पुर्तगाली से जो हिंदी में आए हैं। जो शब्द विदेशी भाषा से डायरेक्ट हिंदी भाषा में आए हैं उसे हम विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए
अंग्रेजी में क्या क्या आया है अंग्रेजी से? कोर्ट। सीधा हिंदी में आया है कोर्ट, पुलिस, स्कूल, टैक्स, पेपर। ये शब्द किसके है? ये सीधे, ये सारे के सारे अंग्रेजी शब्द के, ठीक है। तो ये सीधे सीधे हिंदी में आए हैं, तो ये इसे क्या कहेंगे हम? विदेशज। मतलब ये विदेशों से आए। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा पुलिस शब्द कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन आएगा आपको तत्सम है, तद्भव है, देशज है कि विदेशज है। तो आपको आंसर बता देंगे पुलिस कहाँ का शब्द है, ये विदेशज है। जैसे अरबी, अरबी भाषा से किताब, इशारा, ईमान, इरादा, हलवाई, ये जो शब्द है ये कहाँ का शब्द है? ये है विदेशज शब्द। जैसे फारसी में अमरूद, आमदनी, कारीगर, दवा, ये फारसी भाषा से लिया गया है। वैसे तुर्की भाषा से लिया गया है बहादुर, चाकू, चम्मच, ये तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है दोस्तों। अब पढ़ते हम नेक्स्ट रचना के आधार पर, ठीक है। रचना के आधार पर जो शब्द है मैंने बताया 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योगरूढ़, ठीक है, योगरूढ़। पहला देखते हैं हम रूढ़, ठीक है। रूढ़ क्या होता है? वे शब्द जिनके खंड नहीं किए जा सकते, ठीक है, और खंड किए भी तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कल, इसको खंड करेंगे, मान लो क और ल से अलग अलग कोई वर्ड, कोई निश्चित सार्थक शब्द निकलेगा क्या? नहीं निकलने वाला। तो इसे हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर, पुस्तक, कपड़ा, हाथ आदि, ये शब्द क्या है? ये रूढ़ शब्द है, ठीक है। सेकंड है यौगिक। मैंने बताया अभी व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार से होते हैं, ठीक है, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। जिसमें पहला पढ़ ली हमने रूढ़, अब सेकंड पढ़ेंगे यौगिक। यौगिक क्या है? ये वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बनते हैं, जिन्हें अलग अलग कर भी दे तो उनका अर्थ निकलता है, उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए रसोई धन घर, रसोई घर, ठीक है। रसोई घर को आप तोड़ भी दोगे रसोई धन घर में, तो इनका अर्थ क्या होगा? निकलेगा ही, ठीक है। वहाँ क्या होता था? वहाँ नहीं निकलता था रूढ़ में, यहाँ निकलता है अर्थ, नया सार्थक शब्द। इसे क्या कहते हैं? हम यौगिक कहते हैं। जैसे विद्याधन आलय, विद्यालय। अब थर्ड है दोस्तों योगरूढ़, ठीक है। योगरूढ़ मतलब क्या होता है? ऐसे शब्द जिनमें रूढ़ तथा यौगिक दोनों शब्दों की विशेषता होती है, वहाँ योगरूढ़ होता है, ठीक है, जिसका एक नया अर्थ निकलता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं पंकज, पीताम्बर, नीलकंठ, हिमालय आदि। पीताम्बर मतलब हो गया आपका पीला है वस्त्र जिसके, अर्थात क्या हो गया? कृष्ण। तीसरा अर्थ निकल रहा है, निकल रहा है कि नहीं? नाम तो पीताम्बर है लेकिन अर्थ निकल रहा है तीसरा का है। वहाँ क्या होता है? योगरूढ़ होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, ठीक है। ये हो गया आपका दोस्तों, ये हो गया व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। अब पढ़ेंगे हम अर्थ के आधार पर शब्द, ठीक है। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं शब्द? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोम शब्द, ठीक है। 4 प्रकार से होते हैं। पहला पढ़ते हैं हम एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द क्या होता है? इसमें सिर्फ एक अर्थ निकलता है, ठीक है। ऐसे हिंदी, राम, मोहन, सिर्फ एक शब्द, एक अर्थ निकलता है, इसे हम क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द। सेकंड पढ़ते हैं हम अनेकार्थी, मतलब एक शब्द के एक से अधिक क्या निकलते हैं? अर्थ निकलते हैं, उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अंबर, आकाश भी कहते हैं और वस्त्र भी कहते हैं अंबर को। मतलब एक शब्द से क्या निकल रहे? एक से अधिक
अर्थ निकल रहे। जैसे सूत मतलब होता है धागा भी कहलाता है और सारथी भी कहलाता है, मतलब ये निकल रहे कि ना एक से अधिक, तो इसे हम क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द। अब तीसरा है समानार्थी, या इसे कहते हैं हम पर्यायवाची शब्द। मतलब क्या होता है समानार्थी शब्द में, एक अर्थ के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, लेकिन क्या होता है वो मिलते जुलते होते हैं। अनेकार्थी में क्या होता है, एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, लेकिन वो मिलते जुलते नहीं होते थे, वो अलग अलग होते थे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको पता है, एग्जाम्पल के लिए आकाश, आकाश का क्या होता है, अंबर, गगन, नभ, ये जो है एक समान इनका अर्थ निकलता है, मतलब सबका अर्थ क्या होगा, आकाश ही होगा। वहाँ पर कौन सा शब्द होता है, वहाँ पर होता है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, इसे कहते हैं। अब है नेक्स्ट विलोम शब्द। विलोम शब्द मतलब क्या होता है, विपरीत भावों को व्यक्त करने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, मतलब उल्टा, जैसे दिन का रात, सुख का दुख, ठीक है, अर्थ का अनर्थ, ये सब क्या है, विलोम शब्द है। ठीक है, हमने अभी पढ़े तीसरा, रूप के आधार पर 4 प्रकार से होते हैं, सॉरी अर्थ के आधार पर पढ़े हमने, ये 4 प्रकार से होते हैं, एक एकार्थी, एक अनेकार्थी, तीसरा पढ़े पर्यायवाची, और चौथा पढ़े हमने विलोम शब्द। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम शब्द जो है प्रयोग के आधार पर, ये होते हैं 2 प्रकार से, एक होता है विकारी शब्द और एक होता है विकारी अविकारी शब्द। ठीक है, पहला पढ़ते हैं हम विकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत क्या क्या आता है दोस्तों, संज्ञा, ठीक है, सर्वनाम, विशेषण, ये किस में आते हैं, ये आते हैं विकारी शब्द में। ठीक है, ठीक है, जैसे सर्वनाम सॉरी संज्ञा में हिमालय संज्ञा है, गाय संज्ञा है, ये क्या है, ये सब संज्ञा, ये किसके अंतर्गत है, ये विकारी के अंतर्गत आता है। जैसे सर्वनाम, ये भी विकारी के अंतर्गत आता है, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, पता है आपको दोस्तों। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी वस्तु, प्राणी, भाव व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब जो सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पर लिया जाने वाला जो शब्द होता है वो सर्वनाम कहलाता है। जैसे राम एक लड़का है, वह बाजार गया, उसने सामान खरीदा, मतलब वह आ गया राम की जगह, उसने आ गया राम की जगह, मतलब ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो ये सर्वनाम किसका है, ये है विकारी शब्द का। और क्या होता है विकारी शब्द में, विशेषण, मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण। जैसे आज भोजन स्वादिष्ट बना है, जो भोजन का जो विशेषता है क्या है, स्वादिष्ट है, मतलब क्या है, ये विशेषण है। ठीक है, चौथा होता है क्रिया, जो शब्द किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराते हैं उसे क्रिया कहते हैं। जैसे राम फल खाता है। ठीक है, अब सेकंड पढ़ते हैं हम अविकारी शब्द। विकारी में हमने क्या क्या बताया, क्वेश्चन पूछता है कि रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने क्या बताया आपको, 2 प्रकार के होते हैं, रूप या प्रयोग के आधार पर। ठीक है, एक विकारी और एक अविकारी। विकारी में क्या पढ़े हमने, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब पढ़ेंगे हम अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द, ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, क्रिया विशेषण, ठीक है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये चीज़ें जो किस में आती है, ये आती है अविकारी शब्द में। ठीक है दोस्तों, तो पहले देखते हैं हम क्रिया विशेषण, मतलब क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे शीघ्रता से यहाँ आओ, ठीक है, क्रिया की विशेषता बतला रहे हैं यहाँ पर, शीघ्रता से आओ। ठीक है, सेकंड है संबंध बोधक। संबंध बोधक मतलब वे अवयव शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ स्थापित करते हैं, वे शब्द संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे
मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था, ये क्या है? संबंध बता रहा है कि नहीं? तो ये क्या हो गया? अविकारी शब्द हो गया ये। समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, ये क्या है? ये सभी क्या है? ये अविकारी शब्द है। तो मैंने क्या बताया अभी दोस्तों, रूप के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं शब्द, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। ठीक है, विकारी में क्या क्या पढ़े हमने? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी में पढ़े हमने क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक अवयव, ये अविकारी में आते हैं। समझ आया दोस्तों? मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार। हमने पढ़े शुरुआत में शब्द भेद। ठीक है, शब्द के भेद 4 प्रकार से होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा पढ़े हमने व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा पढ़े हमने रूप या प्रयोग के आधार पर, चौथा पढ़े हमने अर्थ के आधार पर। पहला पढ़े हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार से होते हैं? 5 प्रकार से। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज और पांचवा है संकर। ठीक है, अब उसके बाद पढ़े हमने व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़े 3 प्रकार से। कौन कौन से? तो पहले पढ़े हमने रूढ़, दूसरा योग रूढ़ और तीसरा यौगिक। ठीक है, फिर तीसरा पढ़े हमने रूप या प्रयोग के आधार पर। हमने पढ़े 2 प्रकार से, विकारी और अविकारी। फिर चौथे में पढ़े हमने अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर पढ़े हमने एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विलोम शब्द। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बनेगा ही, आपको देख लेना। आप 10 साल के पेपर उठा के पुराने कोई पूछ लेता है, पूछ लेगा तत्सम और तद्भव बताओ किसी का, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इसकी जो PDF है आपको हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में मिल जाएगी। तो आप दोस्तों सबसे पहले स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करके ना जाना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।